ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने बिहार में प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन चुनाव में मिली इस प्रचंड जीत के बाद भी जदयू बीजेपी के भीतर हालात सामान्य नहीं है। पहले तो गठबंधन की गरिमा को झटका दिल्ली में लगा। जदयू ने कम हिस्सेदारी के चलते मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया। उसके बाद नीतीश कुमार ने दिल्ली का बदला अपने हिसाब से बिहार की राजधानी पटना में लिया। बीते रविवार को सीएम नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, जिसमें 8 नए मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में हैरानी की बात ये रही कि सरकार में साझेदार बीजेपी को इनमें से एक भी पद नहीं दिया गया। हालांकि एनडीए के नेता अपने तमाम बयानों में हालातों को सामान्य बता रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से देखने पर हालात सामान्य नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल विपक्षी खेमे में दिख रहा है। वहां हार के बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर दबी जुबान में जारी है। हालांकि अभी कोई खुले तौर पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उस तरफ भी कुछ ही दिनों में बड़ी भगदड़ मचने की संभावना है। जीतन राम मांझी का हाल में दिया बयान तो इसी ओर इशारा करता है। महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने अभी अपने नेता का चुनाव नहीं किया है। जीतन राम ने राजद नेता शिवानंद तिवारी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी राजद के नेता हो सकते हैं, महागठबंधन का नेता चुनना अभी बाकी है और नेता का चुनाव शिवानंद तिवारी नहीं, महागठबंधन में शामिल दलों के प्रमुख करेंगे। इस बयान के बाद बिहार के राजनीतिक हलकों में तूफान आना तय था और तूफान आएगा ये भी सुनिश्चित है। लेकिन अभी जो शांति नजर आ रही है वो किसी तूफान से पहले की खामोशी है। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद जीतन राम मांझी के तेवर कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। वो इन दिनों अपने पुराने राजनीतिक आका नीतीश कुमार के कुछ ज्यादा ही करीब जाते दिखाई दे रहे हैं। मुमकिन है कि वो अपनी पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में कर लें। वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी भी चुनावी नतीजों के बाद से ही गहरे सदमे में हैं। कारण ये है कि उनका भी हाल रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा जैसा है, जो उपजाऊ जमीन को छोड़कर बंजर भूमि में अन्न की पैदाइश करने गए थे। अन्न कहाँ पैदा हो पाता जब जमीन ही बंजर थी, और जब बड़े खेतों राजद कांग्रेस में ही अनाज नहीं पैदा हो पाया तो साहनी के हिस्से में तो थोड़ी सी जमीन आई थी। मुकेश साहनी की राजनीतिक लॉन्चिंग स्वयं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने साल 2015 के विधानसभा चुनाव में की थी। उनको हर चुनावी सभा में निषाद समाज के उभरते हुए सितारे के तौर पर अमित शाह प्रोजेक्ट करते थे। वो इस दौरान अमित शाह के काफी नजदीक भी आए, लेकिन कभी कभार ज्यादा महत्वाकांक्षा व्यक्ति की लुटिया डुबो देती है। मुकेश के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। वो स्वयं को समय से पहले ही बड़ा नेता समझने लगे थे और बीजेपी का साथ छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाई। नाम रखा विकासशील इंसान पार्टी, जो लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल हुई। सीट बंटवारे में पार्टी के हिस्से में 3 सीटें आईं। खुद मुकेश साहनी खगड़िया संसदीय सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन चुनावी नतीजा नील बटे सन्नाटा रहा। अब मुकेश को लेकर खबरें आ रही हैं कि मुकेश बीजेपी की तरफ रुख करने का विचार बना रहे हैं। हालांकि ये खबरें सूत्रों से आ रही हैं, इनमें कितनी सच्चाई है इसका पता तो आने वाले दिनों में चल पाएगा। फिलहाल लोकसभा चुनाव में जीतने वालों की नजर विधानसभा चुनाव में भी बाजी मारने की रणनीति बनाने पर है, तो वहीं हारने वाले जनता में विश्वास कायम करने में जुटे हैं। शुभम शर्मा, पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।